स्वागत है एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। नीट का प्रोटेस्ट जंतर मंतर पर शुरू हुआ तो उसके बाद लगातार छात्रों ने अपनी मांगे रखी। अब मामला यहां तक पहुंचा है कि सरकार बातचीत के टेबल पर है, लेकिन इस बीच जो तस्वीरें आ रही हैं वो तस्वीरें सवाल उठा रही हैं कि ये प्रोटेस्ट की जगह थी या फिर नशा करने का अड्डा बनाना था। जितने प्रकार के भी नशे होते हैं वो सब कुछ इस वक्त जंतर मंतर पर चल रहा है। तस्वीरें गवाह हैं इस बात की। कोई सॉल्यूशन चढ़ाकर पड़ा है तो कोई वहीं पर पैक बना रहा है। और जिस दिन 20 जुलाई को ये प्रदर्शन हुआ था उस दिन तो मैंने अपनी आंखों से देखा कि प्रोटेस्ट के मंच के सामने सिगरेट चल रही है सबके। अब पंकज जी, सवाल ऐसे में ये कि ये नशेड़ी जो है बदनाम कर रहे हैं उस जगह को, वो कौन सा नीट का पेपर देकर आए होंगे या फिर उस अड्डे को पूरा नशे वाला अड्डा बना देना है ताकि कल को जब प्रोटेस्ट खत्म भी हो तो इतिहास में लिखा जाए कि उस प्रोटेस्ट में नीट से ज्यादा चर्चा गांजा, दारू, सिगरेट, सुलेसन, XYZ उसकी हो। रोहित, हर बार जब आंदोलन होता था ना तो हर बार के आंदोलन में वॉलेंटियर्स कुछ होते थे। जैसे जयप्रकाश नारायण का आंदोलन हुआ तो वॉलेंटियर्स है। ऐसा नहीं कि एंटी सोशल एलिमेंट्स नहीं आते हैं किसी आंदोलन में। जब इतने सारे लोगों की भीड़ है तो वो सभी पहुंच ही जाते हैं, लेकिन जो वॉलेंटियर्स होते थे वो चेक कर लेते थे जी। और जैसे ही किसी ने कुछ बदतमीजी वगैरह शुरू की या नशे में आया तो उसको वहीं से हटा दिया जाता था। हर बार के आंदोलन में यही होता था। इस बार फर्क ये है कि इस बार वॉलेंटियर्स नहीं है और इस आंदोलन का कोई चेहरा नहीं है। जैसे सोनम वांगचुक थे चेहरा, तो सोनम वांगचुक ने अनशन तोड़ दिया, वो खत्म। अब चेहरा कौन? अभिजीत दीपके। क्या अभिजीत दीपके में वो कैलिबर है कि इतने सारे लोगों को वो कंट्रोल कर सके, या उसके कहने पर इतने सारे लोग कंट्रोल हो जाएंगे? क्या नहीं हो रहा है। तो इसका दुष्परिणाम ये निकल रहा है कि हर तरह के लोग अपनी मर्जी से जो इच्छा है वो कर रहे हैं। जमा तो हो गए हैं छात्रों के नाम पर, लेकिन फिर जमा होने के बाद वो जो कर रहे हैं वो अजीब अजीब सी चीजें हैं। जैसे कि ये भाई साहब को आप देख रहे हैं, ये तो सुलेशन पी के वहां टल्ली हैं, और जब वो वहां उठाया तो ये क्या बोल रहे हैं? जान दे दूंगा, क्रांति कर दूंगा छात्रों के लिए। नशे की हालत में बोल रहे हैं। उसको सुना सकते हैं एक बार कि क्या बोल रहे हैं? नशे में क्रांति की चर्चा कैसे हो रही है वो सुन लीजिए। भाई इन चीजों का कोई ध्यान नहीं रख रहा। देखो ये सॉल्यूशन सुन रहा है यहाँ पे प्रोटेस्ट में। ये तो केवल एक बयान है, ऐसे हजारों बयान हैं, ऐसी हजारों तस्वीरें हैं। अब मैं तो अपनी आंख से देख कर आया हूं, पिछले जितने 10 दिनों से लगातार गया हूं, और फिर इन पर सवाल उठा दो तो कहेंगे तुम गोदी बेटिया हो, तुम प्रोटेस्ट को बदनाम करने आए। जो बदनाम करने वाला आया है, नशा कर रहा है, उसको हिम्मत ना अभिजीत दीपके की पड़ती है, ना सौरभ दास को हिम्मत पड़ती है, और ना जब तक बर्गर किंग थे उनकी हिम्मत पड़ती थी कि बोल सकेंगे तुम लोग यहां नशा ना करो। और ये तो नशे की बात हो गई। अब एक और तस्वीर दिखा रहा हूं आपको। एक मौलाना साहब है, वो मुस्लिम ड्रेस में है। तो ये तस्वीर तो आपने देखी जिसमें वो लोगों को, जेनजी को पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। लेकिन इनकी एक और तस्वीर भी है, और मैं बोलूं इससे बढ़िया कि उनको सुना दीजिए, और अब तब आपको पता चलेगा कि परवर्ट लोग भी आए हैं, जो कुंठित लोग हैं ना, जिनकी वो शारीरिक इच्छाएं पूरी नहीं हो सकी, वो भी यहाँ पहुंचे हुए। जरा सुना दीजिए मौलाना साहब ये क्या कह रहे हैं, मतलब इनके क्या विचार हैं महिलाओं के बारे में। ठीक है, बिल्कुल। और ये मौलाना साहब बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हैं इंस्टाग्राम पर, ये बताते हैं सबको सेक्सुअल लाइफ को लेकर। उनका ही बयान सुनिए, प्रोटेस्ट में क्या कुछ उन्होंने कहा है। हो गई, भूख प्यास हो गई कि ये नौजवानों के साथ क्या जुल्म कर रही है। भाई इनसे बड़ा हैकर कौन ही होगा यहाँ के लिए। असली हैकर आ गए भाई लॉबी में। पंकज जी, अब फिर वही मैं कह रहा हूं कि एक एक वीडियो, एक एक तस्वीरें आ रही हैं, इसको संभालना तो जरूरत है ना। नहीं संभालोगे तो सवाल उठेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और एक भाई ने संभालने की कोशिश की। ऐसा था कि कुछ लोग वहां मां बहन की गालियां दे रहे थे और महिलाओं को दे रहे थे। तो एक पुरुष है, वो गए और उन्होंने मना किया कि भाई किसी की भी मां की गाली, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी की मां की गाली या फिर यहाँ पे जो महिलाएं हैं उनके सामने इतनी गंदी गंदी गालियां न दो। उसके बाद जिन्होंने मना किया उसके साथ भीड़ ने क्या किया वो भी एक बार सुनवा दी। बिल्कुल, जैसे जैसे रोका जा रहा है, कुछ लोग ऐसे भी हैं वो कह रहे हैं कि गालियां मत दीजिए। इन गालियां देने वालों को ही गाली दी जा, रोकने वाले को ही गाली दी जा रही, वो भी सुनिए। जबरदस्त कुटाई कर दिया।
हम यहाँ पे प्रोटेस्ट में जो पेपर लीक होता है उसका विरोध करने के लिए आ रहे थे, लेकिन जो है हम धर्मेंद्र प्रधान मुर्दाबाद बोलने के लिए तैयार हैं। हम 10 चैनल पे बयान दिए हैं धर्मेंद्र प्रधान मुर्दाबाद, लेकिन आप बताइए नरेंद्र मोदी की माँ को, अमित शाह की माँ को, धर्मेंद्र प्रधान की माँ को अगर कोई माँ लगा गाली देगा, क्या मेरा कान उसको बर्दाश्त करेगा? मेरी भी माँ है, उनकी भी माँ, आपकी भी माँ है, किसी की माँ को भी गाली नहीं देना चाहिए। पंकज जी, ये कोई वहां पर नया नहीं हो रहा है कि कोई कुछ गलत करने के लिए रोक रहा है तो उसके खिलाफ ही भीड़ उग्र हो जा रही है। न सिर्फ प्रधानमंत्री को गाली, न सिर्फ उनकी दिवंगत मां को या उनके पिता को गाली, इसके अलावा जॉर्जिया मेलोनी को गाली, और भद्दी गालियां ऐसी कि इनके माँ बाप भी सुनेंगे तो शर्म खाएंगे, अगर शर्म होगी तो। लेकिन जैसे बोल रहे हैं तो परवरिश पे भी तमाम सवाल उठ जाते हैं। कौन सी परवरिश इन एनजी जंजी चाउमीन वालों को दी गई होगी, और जो रोक रहे हैं इनको, उनको ये मारने दौड़ रहे हैं। एक चीज और है रोहित, ये सब तो हो गए वहां के जो प्रोटेस्टर्स थे। अब वैसे पत्रकारों की बात मैं बता रहा हूं जो कि ऑलरेडी उनका सपोर्ट कर रहे हैं। आप ऑनलाइन जाके देखिएगा तो खुल के सरकार के विरोध में लिख रहे हैं, खुल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक का इस्तीफा मांग रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। उन पत्रकारों के साथ भी मैं देख रहा था, एक महिला पत्रकार है जो कि उनके बिल्कुल सपोर्ट में है, बिल्कुल अगेंस्ट गवर्नमेंट है, लेकिन उनके साथ भी गलत हरकत कर दी, और वो फिर अपने चैनल में बता रही है कि यहाँ पे उनके शब्द में बोल रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा हूं, वो पत्रकार, महिला पत्रकार बता रही है कि यहाँ पे लुच्चे लफंगों का अड्डा हो गया है, महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं रह गई है ये जगह। वो पत्रकार बोल रही है, और किसी का कोई कंट्रोल नहीं है इस भीड़ पर। तो यही बात तो हम भी बोल रहे हैं। तो अगर हम मतलब कि अगेंस्ट में हैं, वो प्रोटेस्ट को बदनाम कर रहे हैं, तो वो तो आपके सपोर्ट में थी ना, फिर वो क्यों बोल रहे हैं? जब पहले दिन से पंकज जी ये भले बोलते रहे कि प्रोटेस्ट को बदनाम करने के लिए, लेकिन जब पहले दिन से ही जो सवाल उठाए गए अब वो हो रहे हैं। फैज अहमद फैज की नज्म भारत में क्यों गाई जाए, इस पर सवाल था, और इसके अलावा भगवान राम को गाली और बस नाम रहेगा अल्लाह का, इस पर सवाल था। और अब देखिए जब देश विरोधी नारे आजादी आजादी के लगे तब भी सवाल था, और परिवर्तन देखिए पिछले 2 दिन का मैं बता रहा हूं, मंच से वंदे मातरम गाया जा रहा है, मंच से अब देशभक्ति गाने बज रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और आखिरी बात मैं बता रहा हूं, महत्वपूर्ण है कि मतलब कि अल्लाह हो अकबर का नारा चल रहा है, वहां कोई नहीं रोक रहा है, लेकिन कल जब ये निहंग लोग आए ना तो किसी ने बोले सोनिहाल सत श्री अकाल बोल दिया, तो इसका विरोध किया कि ये रिलीजियस नारे मत लगाओ। मतलब कि वहां जय श्री राम नहीं लग सकता, सत श्री अकाल नहीं लग सकता, और ये सब नहीं लग सकता, सिर्फ अल्लाह अकबर लग सकता है। तो ये भी एक वहां का एंगल है। और मेरे पास वो तस्वीर है जब वो सिख भाई उलझ रहे हैं कि क्यों तुम्हारा अल्लाह अकबर चलेगा तो मेरा बोले सोनिहाल सत श्री अकाल क्यों नहीं चलेगा। तो ये सब भी चल रहा है वहां पर। ठीक है पंकज जी, फिलहाल आप लोगों की राय क्या है? जो तमाम बयान हमने सुना है, क्या क्या हो रहा है अब, वो हमने आपको बताया, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी बने रहिएगा हमारे साथ लगातार। नमस्कार।